जय हिंद दोस्तों, आप सबने एयरफोर्स का अपना फेस 1 यानी कि रिटन एग्ज़ाम को आपका कंडक्ट हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है यानी कि फ़ेज़ 2 होगा आपका। तो कब होगा फ़ेज़ 2? उसके बाद फ़ेज़ 2 में क्या-क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कौन-कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका रनिंग हो गया, जीडी हो गया, डीएफटी टेस्ट हो गए, एसआरटी टेस्ट हो गए। मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे कि रनिंग होती है आपकी 6.5 मिनट में। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ, आपको वहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है, जब आप सेंटर पे रिपोर्ट करेंगे कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैसे आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, कब कब आपका टेस्ट होंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में मतलब डिटेल में बताने वाला हूँ। सो पूरा वीडियो फुल वॉच करना। इसके बाद आपको ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी के बारे में कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। सो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एक रिक्वेस्ट और है कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाती है। सो बिना किसी देरी के हम लोग सीधे वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो आपका जो आएगा रिजल्ट, पहले आपको बता देता हूँ कि आपका जैसे फेज़ 1 कंडक्ट हो गया आपका रिटन एग्जाम। सो इसका रिजल्ट आएगा आपका 10 अगस्त को। इसके बाद 10 अगस्त के बाद जैसे कि इस बार सब कुछ फिक्स हो गया पहले से ही, 10 अगस्त को आपका आएगा रिजल्ट। इसके बाद आपका फेज़ 2 स्टार्ट होगा 21 अगस्त से, यानी कि 21 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में आपके फेज़ 2 कंडक्ट कराए जाएंगे। अब फेज़ 2 में होता क्या है, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वहाँ पे उसके बगल में ही आपको एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फेज़ 2 का डाउनलोड एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। यहाँ पे हम फेज़ 2 के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी होगी रिपोर्टिंग लगभग आपकी होती है 5:30 AM, 5:30 बजे के आसपास आपकी रिपोर्टिंग होती है। आपका जो भी सेंटर होगा और आपका जो भी वेन्यू होगा, आपका जो टाइम होगा वो आपका एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। तो आपको एडमिट कार्ड को फुल रीड करना है जब एडमिट कार्ड आ जाए, ठीक है। तो आपकी रिपोर्टिंग लगभग हमेशा से ही 5:30 बजे 5:30 AM पे होती है। रिपोर्टिंग होने के बाद जो आपका सबसे पहला काम होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस बायोमेट्रिक, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स फेज़ 2 के जो एडमिट कार्ड होगा उस पर लिखे रहेंगे, आपको वो सारे लेके जाने होंगे, वो सारे वहाँ पे चेक होंगे। और आपका बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट आपका लगेगा, ठीक है। जैसे ही ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट होता है फिर उसके बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है। रनिंग के लिए आपको एक बस में बैठाया जाता है और दूर किसी जगह पे ले जाया जाता है, दूसरे वेन्यू पे। वहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि आपकी जो रनिंग होती है वो ग्राउंड पे होगी या फिर रोड पे होगी। तो आपकी एयरफोर्स की जो रनिंग है वो कंक्रीट रोड पे होती है। तो इसमें 1600 मीटर की रेस होती है जिसे आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आर्मी की तरह नहीं होता है कि आप जल्दी आ जाएं और जल्दी ही सिलेक्शन हो जाए, बाकी का नहीं होगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग होती है, आपको 6.5 मिनट में सिर्फ वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ग्रुप, अगर मैं रिपोर्टिंग की बात करूँ तो लगभग एक सेंटर पे 300 के आसपास बच्चे रिपोर्ट करते हैं एयरफोर्स के फेज़ 2 के लिए। वहाँ पे अगर मान लीजिए 300 बच्चे रिपोर्ट किए हैं तो लगभग 90 से 100 बच्चों के ग्रुप बना लिए जाते हैं रनिंग के लिए। तो 3 ग्रुप में रनिंग कराई जाती है, ठीक है। तो लगभग 100 बच्चों के बीच में आपको दौड़ना होगा, ठीक है। रनिंग होने के बाद आपको जो वहाँ पे फेल होते हैं उनको वहाँ से वापस कर दिया जाता है, और जो लोग पास होते हैं उन्हें वहाँ से आगे के लिए फिर से उसी बस में बैठाया जाता है और पहले के स्थान पे जहाँ पे जो पहला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहीं पे आपको फिर से लेके आया जाएगा। वहाँ पे आने के बाद जो दूसरा आपका टेस्ट होंगे वो होंगे आपके सिटअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स, ठीक है। तो सिटअप्स आपके होंगे 10, पुशअप्स होंगे आपके 10 एंड स्क्वाट्स होंगे आपके 20, ठीक है। सो ये सब जैसे ही ये सारे प्रोसीजर यानी कि टेस्ट कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि सिटअप्स, पुशअप्स अगर आपके स्क्वाट्स उतने अच्छे से नहीं हो रहे हैं तो आपको घबराने की टेंशन नहीं है, आपको फिर से मौका में देते हैं वो लोग। ये नहीं कि आर्मी की तरह नहीं है कि आपको अगर मान लीजिए एक बार में, एक दो बार में नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको सिर्फ वो खुद सोचते हैं कि आप पास हो जाए किसी तरह, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। और अगर आप फेल भी हो रहे हैं, एक दो बार नहीं कर पा रहे हैं पुशअप्स वगैरह, तो आपको फिर से कहेंगे कि फिर से ट्राई कर लो। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं कि घबराएं मत, क्योंकि घबराहट में बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं। घर पे वो अच्छे से कर लेते हैं लेकिन वहाँ पे नहीं कर पाते। सो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको दोबारा तिबारा चौबारा भी मौका मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है ज़्यादातर सेंटर्स पे। तो ये सारे सेटअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स होने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना होता है, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो रनिंग और जो सेटअप्स वगैरह का है, सारे सेटअप्स वगैरह का जो टेस्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है। वहाँ पे जो फेल होते हैं उनको वहाँ से फिर वापस कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो पास होते हैं उनको वहाँ पे रोका जाता है और थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाता है रिफ़्रेश होने के लिए, यानी कि नाश्ता वगैरह वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए आपको टाइम मिल जाता है। फिर उसके बाद होता है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1।
अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में एक नया टेस्ट इंक्लूड किया गया है, डीएफटी टेस्ट। हालांकि ये सभी बार कंडक्ट नहीं होता है, कभी कभी कंडक्ट होता है। तो बेसिकली इस बार का कुछ कंफर्म नहीं है कि कंडक्ट होगा या फिर नहीं होगा ये वाला टेस्ट, क्योंकि पहले नहीं होता था, बीच में होने लगा था, फिर बंद हो गया। अब फिर होगा कि नहीं होगा ये जब फेज़ 2 स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा। फिलहाल मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो डीएफटी टेस्ट जो होता है ये इंग्लिश के नॉर्मल क्वेश्चंस पे बेस्ड एक टेस्ट होता है, जिसमें होता क्या है कि जिसमें 20 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, ओएमआर सेट पे आपको फिल करने होते हैं, और बेसिक्स इंग्लिश होती है। जैसे आपने फेज़ 1 में इंग्लिश दिया उससे भी इजी होते हैं, ठीक है। तो आप अगर आएगा भी तो आप कर लेंगे, इसके लिए अलग से कहीं प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डीएफटी टेस्ट आपका पहला हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इंग्लिश का नॉर्मल टेस्ट होता है, मैंने बता दिया। दूसरा टेस्ट आपका होता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में ही एसआरटी होता है। एसआरटी का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का मतलब होता है इसमें आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप 30 मिनट्स में करना होता है। रिएक्शन टेस्ट में नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि आप रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, तो आपको क्या आप करेंगे। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको चूज़ करना रहेगा, कुछ भी अलग से लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल एसआरटी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि सभी क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चंस होंगे वो बोथ लैंग्वेजेस यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया डीएफटी टेस्ट, एसआरटी टेस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि एसआरटी और डीएफटी का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है थोड़ी देर जैसे आपके टेस्ट कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद आपका एसआरटी और डीएफटी का रिज़ल्ट एक साथ डिक्लेयर किया जाता है, अलग अलग नहीं होता है, एक साथ डिक्लेयर किया जाता है। और फिर उसके बाद जो लोग फेल होते हैं उन्हें वापस, और जो लोग पास होते हैं उन्हें वहाँ पर रोक लिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे होता है कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 शुरू होता है, जिसमें क्या होता है कि 15 से 20 बच्चों के, मतलब कि 15 बच्चों का, 20 बच्चों का, वो डिपेंड करता है वहाँ पे कितने बच्चे आए हैं, कितनी रिपोर्टिंग है, उस हिसाब से यहाँ पे डिपेंड करता है। तो 15 से 20 बच्चों का ग्रुप बना लिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है सबको। फिर उसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा सेमी सर्कल टाइप में, और मतलब कि जैसे हाफ चेयर होती है ना, जैसे आप यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, जैसे इस टाइप से चेयर होती है, इस टाइप से आपको बैठा दिया जाएगा यहाँ पे ग्रुप को, सभी को। और वहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको एक एक पेपर दिया जाएगा। एक पेपर देते हुए मतलब उस पर एक टॉपिक लिखा रहेगा, कोई भी टॉपिक मेंशन होगा, जैसे कि प्लास्टिक बैन या फिर पॉपुलेशन, पोल्यूशन, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। तो इस तरह के टॉपिक आपके उस पर लिखे रहेंगे, ठीक है। उसको आपको पढ़ना है, 2 मिनट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। 2 मिनट आप अच्छे से उसको रीड कर लीजिए। फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद आपको उसको वापस ले लिया जाएगा पेपर, और फिर आपसे प्रोसेस वहाँ पर शुरू होगा। प्रोसेस क्या है इसका, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको पहले देना होता है, फिर उसके बाद टॉपिक की डिटेल्स के बारे में बात करनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन का ध्यान रखना है कि 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है, सिर्फ अपने बारे में बताना है। और कैसे देना है वो मैं आगे की वीडियोस में किसी में बताऊंगा, जैसे आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको टॉपिक के डिटेल्स के बारे में, कोई भी टॉपिक जो आपको मिला था उसके बारे में आपको बोलना है बस। और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है कि जो आप पढ़ते हैं वही आपको बोलना होता है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको थोड़ा सा लाउड बोलना है, यानी कि तेज़ बोलना है और पोलाइटली बोलना है। अब ये नहीं कि आप लाउड बोल रहे हैं तो ऐसा लगे कि गुस्से में बोलना है, ऐसा नहीं है। और लाउड इसलिए बोलना है कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनको क्लियर सुनाई दे, ठीक है। जैसे ही आप इंडिविजुअल अपना जो टेस्ट है ये कंप्लीट करते हैं, यानी कि आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, सभी एक एक करके सभी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, यानी कि 15-20 बच्चे कर होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है। ग्रुप डिस्कशन आपका स्टार्ट होता है, और ग्रुप डिस्कशन किस टाइप से होता है, जैसे आप बैठे रहते हैं वैसे ही होता है। जैसे कि आप लोग उसमें टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें बोलेंगे कि ये मेरे ओपिनियन से ये सही है, वो बोलेंगे कि मेरे ओपिनियन से ये पॉइंट ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें आप लोगों को फाइनल कंक्लूजन निकालना होता है कि क्या पॉइंट सही है सबको मिला के। तो एक प्रकार से जैसे सहमति होती है ना, वो बस वही करना होता है। तो ग्रुप डिस्कशन होगा है आपका। ग्रुप डिस्कशन जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आपका होता है थोड़ी देर आपको वेट करना होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अगर आप रिज़ल्ट में पास होते हैं, सभी टेस्ट आपने अच्छे से पास कर लिए, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपकी, तो फिर आपको दे दिया जाएगा ग्रीन कार्ड। और ग्रीन कार्ड ही आपके अगले स्टेप की, यानी कि अगले जो आपका अगली मंजिल है उसके लिए एक की है, आप समझ सकते हैं, तो चाबी है। तो ग्रीन कार्ड का मतलब है जैसे ग्रीन कार्ड आपको मिलेगा, इसका मतलब है कि इसके बाद आप फेज़ 2 में क्लियर हो चुके हैं। अब आपको जाना है मेडिकल के लिए, तो मेडिकल के लिए डेट अलॉट कर दी जाती है। फिर उसके बाद आपको मेडिकल देना है, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट आती है, और फिर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो।
अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।